पंजाब असेंबली में 12 मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियों का मामला। परवेज इलाही एंटी करप्शन के रेडार पर। पंजाब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुबैना तौर पर असेंबली सेक्रेटेरिएट में मनपसंद अफराद की गैर कानूनी तकर्रियों के इल्जाम में FIR दर्ज कर ली है। दी फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक FIR में चौधरी परवेज इलाही के अलावा इनके अहम साथी और पंजाब असेंबली के साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, पंजाब असेंबली के साबिक राब्ता सेक्रेटरी राय मुमताज हुसैन बाबर, PA&R के DG इनायतुल्लाह लक समेत दीगर अफराद को भी नामजद किया गया है। इन पर पंजाब असेंबली में बुनियादी पे स्केल ग्रेड 17 में 12 मुलाजमीन को गैर कानूनी तौर पर तैनात करने का इल्जाम है। भर्ती गैर कानूनी क्यों है? एंटी करप्शन के एक अहलकार जो तहकीकाती टीम का हिस्सा थे ने फ्राइडे टाइम्स को बताया कि इन्हें 26 मई 2021 को अखबारात में शाया होने वाला एक इश्तहार मिला। इस इश्तहार में 6 रिसर्च ऑफिसर्स, 1 रिसर्च ऑफिसर बराए कानून और पार्लिमानी उमूर, 2 रिसर्च ऑफिसर्स बराए कानूनी मसवदा, 1 प्रोटोकॉल ऑफिसर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर और 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर समेत 12 असामियों पर भर्तियों के बारे में बताया गया था। ये तमाम पोस्टें BPS ग्रेड 17 की थीं। इश्तहार में कहा गया था कि तकर्रियों का हतमी फैसला इस वक्त के पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत महकमा जाती सिलेक्शन बोर्ड करेगा और इसमें इस वक्त के पंजाब के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, साबिक सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असेंबली राय मुमताज हुसैन बाबर और इनायतुल्लाह लक शामिल थे। इन असामियों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए ओपन टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हुए क्वालिफाइंग इम्तहान का इनेकाद किया गया, लेकिन एंटी करप्शन ने महकमाना सिलेक्शन बोर्ड पर OTS हकाम के साथ मिली भगत का इल्जाम लगाया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बाज़ अफराद फेल होने के बावजूद इम्तहान में कामयाब हो जाएं। ये काम मुबैना तौर पर सिस्टम में हासिल करदा नंबरों में रद्दोबदल करके किया गया था। तहकीकाती टीम का हिस्सा रहने वाले एक सीनियर एहलकार ने द फ्राइडे टाइम्स को बताया कि 12 अफसरान जो मुबैना तौर पर OTS रिकॉर्ड के मुताबिक इम्तहान में नाकाम रहे थे, उन्होंने बिलतरतीब 34, 28, 45, 46, 21, 23, 42, 8, 43, 39, 42 और 27 नंबर हासिल किए थे, लेकिन बाद में नाकाम होने वाले उम्मीदवारों के नंबर मसनूई तौर पर बढ़ाए गए। नंबर्स बिलतरतीब 67, 67, 65, 68, 65, 67, 50, 49, 67 और 69 तक बढ़ाए गए। एंटी करप्शन के सीनियर एहलकार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि पासिंग मार्क्स 50 थे और नतीजे में ऐसे लोगों को भर्ती करने के लिए इम्तहान के नतीजे में रद्दोबदल किया गया जो परवेज इलाही और उनके साथियों के करीब थे। उन्होंने मजीद कहा कि इम्तहानी नताइज में तब्दीली से मुस्तफीद होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से था, जो कि परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी के आबाई शहर हैं। इस पेशरफ से बाखबर ज़राए ने फ्राइडे टाइम्स को बताया कि एंटी करप्शन हुक्काम ने परवेज इलाही और उनके साथियों के खिलाफ दस्तावेजी सबूत इकट्ठे करके अदालत को दिखाए। इसके बावजूद जुडिशियल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क और एहतसाब अदालत के जज अली रजा ने इन्हें जमानत दे दी। एंटी करप्शन ज़राए ने कहा कि अब साबिक वज़ीर आला और उनके साथियों पर फर्द जुर्म आयद करना मुश्किल होगा। उन्होंने मुल्ज़मान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत रखने का दावा किया। इन पर करप्शन, किकबैक्स लेने, मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ मुकदमात में बेज़ाब्तगियों के इल्जामात थे। उन्होंने मजीद कहा कि वो जज के जानिबदार होने की बुनियाद पर मुकदमे की समाअत के लिए किसी और मजिस्ट्रेट की दरख्वास्त कर सकते हैं।